नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आपकी पुस्तक हिंदी व्याकरण बाय ब्रेन रूट सीरीज से हम करेंगे पाठ संख्या 9 और पाठ संख्या 9 का नाम है सर्वनाम। तो चलिए देखते हैं। चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो। यह करण का घर है। करण के घर में करण के माता पिता के साथ रहता है। वर्षा ने वर्षा की बहन से कहा, वर्षा की बहन की लिखाई बहुत सुंदर है। उपयुक्त वाक्य पढ़ने में कुछ अटपटे से लग रहे हैं। इसका कारण है इनमें नामों का बार बार आना, बार बार करण, वर्षा आदि नामों का वाक्यों में आना, जिससे भाषा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न हो रहा है। अब इन्हीं वाक्यों को फिर से पढ़ते हैं। यह करण का घर है। वह अपने घर में अपने माता पिता के साथ रहता है। वर्षा ने अपनी बहन से कहा, तुम्हारी लिखाई बहुत सुंदर है। इन वाक्यों में वह, अपने, अपनी और तुम्हारी जैसे शब्दों के प्रयोग से वाक्यों को व्यवस्थित किया गया है। ऐसे ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं ना बोलने में। संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले इन शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। उदाहरण, मैं, तुम, वह, उसने, आपने, तुमने, उन्होंने आदि। परिभाषा देखेंगे। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर उसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, बार बार हमें संज्ञा शब्दों का प्रयोग ना करना पड़े, उन शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम के भेद देखेंगे। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम। किसी भी प्राणी या पुरुष के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष, जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने या लिखने वाला स्वयं के लिए करता है, जैसे मैं, हम, ठीक है, उसे उत्तम पुरुष कहा जाता है। जैसे मैं, मुझे, हम, हमें आदि। मैं सुबह टहलने जाता हूँ, तो ये मैं अपने लिए बता रहा हूँ, तो ये हुआ उत्तम पुरुष। अध्यापक ने कहा, हमें सच बोलना चाहिए। मध्यम पुरुष, जिस सर्वनाम का प्रयोग बात सुनने वाले के लिए किया जाता है। जब हम किसी से बात करते हैं तो हम उन्हें मध्यम पुरुष के नाम से ही बुलाते हैं, जैसे तुम, तू, जैसे उस तू, तुम, आप, तुझे आदि। तुम क्या कर रहे हो, आप अंदर आ जाइए। फिर आता है अन्य पुरुष। बातचीत के दौरान किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनामों को अन्य पुरुष कहते हैं, जैसे वह, वे, उन्हें, उसे आदि। मैं उनके घर गया था, वे बाहर गए हुए थे। वह सचमुच अच्छा गाती है। जब हम किसी और के लिए बात कर रहे होते हैं किसी से, तब हम अन्य पुरुष का प्रयोग करते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का पता चलता है, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, यह, वे, ये आदि। यह मेरी पुस्तक है, तो हम एक निश्चित पुस्तक की ओर संकेत कर रहे हैं, तो ये हुआ निश्चयवाचक सर्वनाम। वह बाहर खड़े हैं, वे कौन है। यहाँ यह, वह तथा वे निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध करा रहे हैं, अतः ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। फिर आते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम पर। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का पता नहीं चलता, हम एक अंदाज़ा ही लगाते हैं बस, उन शब्दों को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कोई, कुछ, किसी आदि। बाहर कोई खड़ा है, कुछ खाने के लिए दे दो। क्या खाने के लिए दे दो ये नहीं पता, बस कुछ खाने के लिए दे दो। किसी ने मुझे आवाज़ दी। फिर आएंगे संबंधवाचक सर्वनाम पर। जो सर्वनाम शब्द वाक्यों के 2 शब्दों के बीच संबंध बनाते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो,
जिसकी उसकी, जैसा वैसा आदि। जैसी करनी वैसी करनी, जो उपहार माता जी ने दिया था वह ले आओ। तो ये दो शब्दों के बीच संबंध बताते हैं। फिर आते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन, क्या, किस, कौन सी आदि। दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है, टोकरी में क्या है, यह गमला किसने तोड़ा। तो ये प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग होते हैं। फिर आते हैं निजवाचक सर्वनाम पर। जिन सर्वनाम का प्रयोग कर्ता के स्वयं के अर्थ में किया जाता है, जैसे खुद, अपने आप, स्वयं आदि, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, अपने आप, खुद आदि। मैं अपना काम स्वयं ही करता हूँ, मैं खुद ही आ जाऊंगा, इन्हें हम कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। सर्वनाम किसे कहा जाता है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। उनके नाम भी लिखो। नाम पता है ना बच्चों आपको? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनामों को कितने भागों में बांटा जाता है? उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट करो। और प्रश्न पूछने के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर आप पाठ के आधार पर स्वयं देंगे। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे बच्चों। उचित सर्वनाम शब्द भरकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। फल खाते हैं, वे फल खाते हैं। सड़क पर कोई खड़ा है, तुम कौन हो? इस थैले में क्या है और आप यहाँ क्यों बैठे हैं? निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त सर्वनामों को रेखांकित करो। तो यहाँ मैंने रेखांकित किया हुआ है बच्चों, आप इसे स्वयं पढ़ेंगे। रंगीन छपे शब्दों के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग कर वाक्य पुनः लिखो। श्याम ने श्याम की बहन को किताब दी, तो श्याम की ही बहन है, श्याम ने अपनी बहन को किताब दी। गीता ने कहा कि गीता विद्यालय जाएगी, गीता ने कहा कि वह विद्यालय जाएगी। मोहन ने बताया कि मोहन को बुखार है, मोहन ने बताया कि उसे बुखार है। पुत्र ने पिता से पुत्र की पेंसिल मांगी, पुत्र ने पिता से अपनी पेंसिल मांगी। तो आशा करती हूँ बच्चों कि ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आभार। मिलते हैं नए पाठ के साथ।